वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि बहुत से लोगों ने खाली ऐलानात किए, झूठे वादे किए। ऐलानात करना आसान होता है लेकिन काम करना मुश्किल होता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने मरी में खिताब करते हुए कहा कि पंजाब में बदतरीन सैलाब आए लेकिन हम दफ्तर में नहीं बैठे। जो कहता है कि वो चुप करके काम करते हैं वो काम नहीं करते। हमने बग़ैर वादों के काम मुकम्मल किए। खैबर पख्तूनख्वा से मरी में दाखिल होते ही वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। मरी के लिए ट्रेन चलाएंगे, सयाहों को अपनी गाड़ियों में नहीं आना पड़ेगा। मरी में पानी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। अनाउंसमेंट्स करना बहुत आसान है, खाली ऐलानात करना बहुत आसान है। उसमें क्या, उसमें सिर्फ ज़बान हिलानी पड़ती है। बहुत लोगों ने खाली ऐलानात किए, खाली वादे किए, झूठे वादे किए और लोग उनके रास्ता तकते रह गए। ऐलानात तो मैं अभी चाहे 2000 ऐलानात करके घर जाके सो जाऊं, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब मैं ये कहती हूँ कि हम आवाम की खिदमत के लिए हैं और अवाम की खिदमत के लिए हमारे दिन रात डेडिकेटेड है, तो अभी जो पंजाब का बदतरीन सैलाब आया, मैं अभी तक जब से सैलाब आया शायद 2 या 3 बार दफ्तर गई हूं। मैं कभी एक शहर में होती हूँ, कभी दूसरे शहर में होती हूँ, कभी तीसरे शहर में होती हूँ। जो आपको ये कहता है ना कि हम चुप करके दफ्तर में काम करते हैं, वो काम नहीं करता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की ज़बान, अल्फाज और लहजा बिल्कुल मुनासिब नहीं। उनके मुकालमे के जवाब में सिंध से भी ऐसा जवाब आया तो क्या होगा। बिलावल भुट्टो ने बड़े तहम्मुल से चीज़ों को आगे ले जाने की कोशिश की है और कर रहे हैं। हम सूरत हाल को ना पहले ख़राब करना चाहते थे ना अब करना चाहते हैं। जहाँ कहीं कोई गलती होगी हम राय देंगे, राय नहीं मानी गई तो तनकीद और एहतजाज करेंगे। आप ये कहें कि मैं किसी को बोलने नहीं दूंगी, ज़बान बंद कर दूंगी, हाथ तोड़ दूंगी, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और जो लहजा है वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है, आपके शाया निशान नहीं है। वो गालिब ने कहा था ना कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। और कौन है जिसको ये गुफ्तगू का अंदाज़ नहीं आता। हम इसको अपनी यादों से महव करना चाहते हैं। इस मुल्क में पहले भी पंजाब के ऊपर नारे लगे थे। हम तो आज तक उस नैरो नेशनलिज्म से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके जवाब में अगर सिंध से भी इसी तरह की आवाज़ें उठे तो क्या बनेगा। तो मेहरबानी करें, तहम्मुल से। हुक्मरान जो होते हैं उन्होंने बातें सुननी होती हैं, उन्होंने काम करना होता है। अपोजिशन का काम उस पर तनकीद करना होता है। हमने सवाल उठाए, आप कहें जी आपके सवाल दुरुस्त नहीं है, उसका जवाब ये है और जो हम कर रहे हैं वो ठीक है। फिर हम लोगों के सामने चले जाएंगे जी हमारा ख्याल ये है, उनका ख्याल आप देख रहे हैं। यही तरीका जमहूरियत का होगा ना कि या हम ज़बानें बंद करके बैठ जाएं, हम पंजाब छोड़ के, बाकी सब लोग पंजाब छोड़ के चले जाएं। आपको हुकूमत दी गई है, आप हुकूमत कीजिए, लेकिन बाकियों के हक को तो ख़त्म करने की कोशिश ना कीजिए। ना कोई कर सका, ना कोई डिक्टेटर कर सका, और हमें ये बिल्कुल तवक्को नहीं है। और आप एक बड़ी जमात की लीडर हैं, आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, और आपके अल्फाज फेडरेशन को बांधने के लिए होने चाहिए, मजबूत करने के लिए होने चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और स्पीकर कौमी असम्बली से पीपल्स पार्टी और नून लीग के पार्लिमानी रहनुमाओं की मुलाकात हुई है। स्पीकर अयाज सादिक के चैम्बर में होने वाली मुलाकात में नून लीग के राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी, आज़म नज़ीर तारड़ और पीपल्स पार्टी की जानिब से नवीद कमर और एजाज झाकरानी ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने वज़ीर आला पंजाब के बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अडयाला जेल में बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समात में पीटीआई के वकला ने एफआईए के तफ्तीशी अफसर शाहिद परवेज़ पर जरा मुकम्मल कर ली। वकला सफाई कल नैब के तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून पर जरा जारी रखेंगे। आज बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। बानी पीटीआई की तीनों बहनें, बुशरा बीबी की बेटी, दामाद और भाभी भी समात में मौजूद थे। मजीद समात कल तक मुलतवी कर दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का कहना है कि तमाम अरकान कौमी असम्बली को आइंदा हफ्ते iPads फराहम कर दिए जाएंगे। असम्बली सेक्रेटेरिएट में भर्तियाँ सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक की जाएंगी। देखिए आसिफ बशीर चौधरी की रिपोर्ट। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि पहली बार कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में भर्तियों और तरक्कियों के लिए कानून साजी की। अब 1344 से ज्यादा अमला उसी वक्त होगा जब कौमी असम्बली की नशिस्तें बढ़ेंगी। ग्रेड 16 और इससे ऊपर की भर्तियां FPSC के जरिए होंगी। बाकी असामियां मुश्तहिर करके मेरिट के मुताबिक की जाएंगी। यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये भी हुआ कि एक आदमी 19 से 20, 20 से 21 ये 1.5-2 सालों में प्रमोट हो गए। एक साहब थे जिन्होंने अपने ख़ानदान के 10 लोग रख लिए थे। कोई एक एम्प्लॉय ये नहीं कह सकता कि मेरे से जूनियर को
ऊपर प्रमोट कर लिया गया। और फिर कुछ टेस्ट की थी, जो टेस्ट हुए हैं उसमें मेरा कुक जो है ना, जो ज़ाती कुक है जो मेरे घर में काम कर रहा है, वो फेल हो गया था, तो वो प्रमोट नहीं हो सका। सरदार अयाज सादिक ने बताया कि इस्लाहात के जरिए कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में 135 पोस्टें खत्म कर दी, बायोमेट्रिक हाजिरी लाजमी कर दी। हमें कौमी खजाने को तकरीबन साल का 1 अरब रुपए का फ़र्क पड़ेगा। जॉब्स हमारी रिड्यूस होती जाएंगी तो ये तकरीबन 500 मिलियन का सालाना का फ़र्क पड़ेगा। हमने डेपुटेशन 20 ग्रेड से नीचे की बिल्कुल बंद कर दी है। स्पीकर कौमी असम्बली ने बताया कि आइंदा हफ्ते तमाम अरकान कौमी असम्बली को आईपैड फ्राहम कर देंगे। आईपैड हमने लिए हैं और ये आईपैड का हमें एक पैसा नहीं देना पड़ा। ये आईपैड होगा जो हर मेंबर के पास होगा। इसमें क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स ऑफ बिजनेस। बट इससे हमारा मेरा ख्याल है पेपर का करोड़ों रुपए की बचत हो सकती। और स्पीकर अयाज सादिक का कहना था कि बतौर स्पीकर कभी फर्स्ट क्लास में सफर किया, ना ही स्वीट बुक किया। कैमरामैन तलत फारूक के साथ आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलूचिस्तान में 2 ऑपरेशन फितना अल खारिज और फितना अल हिंदुस्तान के 13 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को बलूचिस्तान में 2 अलग ऑपरेशन किए गए। कोयटा में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की तला पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुजदार में फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की तला पर ऑपरेशन किया है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्द खवातीन का भेस बदल कर फरार होने की कोशिश कर रहे थे। गिरफ्तार दहशतगर्दों के कब्जे से असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द कई दहशतगर्दाना सरगर्मी में मुलविस थे। इलाके से मजीद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ब्रेकिंग न्यूज़ है। सबसे पहले अमेरिका ने ऐलान किया है कि अब अगर किसी मुल्क ने कतर पर हमला किया तो जवाब अमेरिका देगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कतर को सलामती की जमानत देने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के मुताबिक कतर पर किसी भी हमले को अमेरिका के अमन और सलामती के लिए खतरा समझा जाएगा। कतर पर दोबारा किसी हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई का इख्तियार होगा। अमेरिका को दोनों ममालिक के मफादात के दिफा के लिए इकदाम करने चाहिए। इन इकदाम में सिफारती, इक्तिसादी और फौजी कार्रवाई समेत तमाम कानूनी इकदाम शामिल होंगे। अमेरिका की जानिब से ऐलान किया गया है कि अब अगर किसी मुल्क ने कतर पर हमला किया तो जवाब अमेरिका देगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कतर को सलामती की जमानत देने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के मुताबिक कतर पर किसी भी हमले को अमेरिका के अमन और सलामती के लिए खतरा समझा जाएगा। कतर पर दोबारा किसी भी हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई का इख्तियार होगा। अभी आपको एक खबर दें, गजा अमन मंसूबे पर हमास ने गैर मुसल्लह होने से इनकार कर दिया है। गैर मुसल्लह होने की शकों में तरमीम का मुतालबा कर दिया है। फ़लस्तीनी ज़राए के मुताबिक हमास के मुज़ाकरातकारों ने मंगल को दोहा में तुर्क, मिस्री और कतरी हुकाम के साथ बातचीत की। हमास कुछ शकों में तरमीम करना चाहती है। हमास इसराइल के मुकम्मल इनखला और रहनुमाओं को कत्ल न किए जाने की बैनुल-अक़वामी ज़मानत भी चाहती है। मुआहिदा ऐसा हो जिससे इसराइली कब्ज़ा जायज़ और फ़लस्तीनी मज़ाहमत मुजरिमाना होने का तासुर न बने। खबर एजेंसी के मुताबिक हमास के कुछ लोगों ने ट्रंप की जंगबंदी की ज़मानत पर अमन मंसूबे की हिमायत की है। फ़लस्तीनी ज़राए का कहना है कि वो अमन मंसूबे पर बाज़ाब्ता जवाब 2 से 3 दिन में देंगे। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान का कहना है कि दरिया सतलुज का पानी रोकने के लिए मोटरवे के नीचे जो रास्ते हैं उनको बंद किया जा रहा है। मोटरवे पर 4 शगाफ हैं, 1200 फुट का बड़ा शगाफ है, उसके लिए 3000 फुट का रिंग बनाया जा रहा है। ये रास्ता बंद होने से सतलुज का पानी चनाब में नहीं आएगा और चनाब का पानी तेज़ी से हेड पंजनत की तरफ चला जाएगा। पिछले कोई 6-7 दिन से हमारे जो इरिगेशन के टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसकी जो सबसे उन 4 ब्रीचेज़ में जो सबसे बड़ी ब्रीच है वो तकरीबन कोई 1200 फीट की है और बाज़ जगहों पे वो गहराई में कोई 30-40 फीट है। तो अब उसका वो रिंग बना के कोई 3000 फीट का रिंग बनेगा। तो कल तक उन्होंने तकरीबन आधा बना लिया था। तो वो जब बंद हो जाएगा तो फिर जो सतलुज से पानी आ रहा है, जो गंडा सिंह और सुलेमान की और हेड इस्लाम से होके आता है, वो उस पौंड में इंटर होना बंद हो जाएगा। तो उससे फिर सूरत हाल ज़रा बेहतर हो जाएगी, उससे ना पानी का निकास ज़रा बेहतर हो जाएगा। अभी पोजीशन ये है जो हमें एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि जितना पानी सतलुज का उस पौंड में इंटर हो रहा है तकरीबन उतना निकल भी रहा है, वो जो मोटरवे की वेरियस कलवर्ट्स हैं उनके ज़रिए।
तो जब इंटर होना बंद हो जाएगा तो फिर जल्दी उसका निकास हो जाएगा। हालिया बारिशों और सैलाब के बाद जिला जामशोरों में 214 स्कूलों की इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है। महकमा तालीम की टीम ने तलबा 7000 अमले को मुतबादिल इमारतों में मुंतकिल करने का कहा है। इस बारे में मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रियाज नारेजो। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ज़िला जामशोर के इलाके माजन में एक ज़बून हाल स्कूल की इमारत में मौजूद हूँ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अहम खबर यह है कि जो महकमा एजुकेशन वर्क्स है उसके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने एक लेटर इशू किया है जिसके मुताबिक ज़िले जामशोर में 214 स्कूल ऐसे हैं जो कि ज़बून हाली की वजह से ख़तरनाक करार दिए गए हैं और महकमा तालीम को हिदायत की गई है उस नोटिफिकेशन के ज़रिए कि फौरी तौर पर यह स्कूल बच्चों से और स्कूल अमले से खाली किए जाए। इसमें 172 स्कूल बॉयज़ गर्ल्स प्राइमरी स्कूल हैं ज़िले जामशोर में, 42 स्कूल ऐसे हैं जो हायर सेकेंडरी बॉयज़ स्कूल हैं। 10,000 से ज़्यादा तलबा है जो ज़ेर तैलीम में। 9 सितंबर को नोटिफिकेशन निकला है, 17 रोज़ गुजर चुके हैं, अब तक मुतबादल स्कूलों का मुतबादल इमारतों का बंदोबस्त नहीं किया गया। बच्चों की जो इन स्कूलों में ज़ेर तैलीम में उनकी ज़िंदगियाँ भी खतरे से दो चार हैं। प्राइमरी टीचर एसोसिएशन के रहनुमाओं ने भी मुतालबा किया है महकमा तालीम के अफसरान से कि फौरी तौर पर इन खतरनाक स्कूलों की इमारतों को खाली करके बच्चों को मुंतकिल किया जाए। जी मिट्टी सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल गनी बजीर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिविल अस्पताल मिट्टी में और मेरा कैमरामैन आपको दिखा है कि यहाँ पर बड़ी तादाद में जो ख़वातीन हैं और जो मरीज़ हैं वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर दूर दराज के देही इलाकों से मिट्टी अस्पताल पहुँचे हुए हैं। लेकिन इनके मुताबिक यहाँ पर जो बच्चों के और दीगर जो डॉक्टर्स हैं वो मौजूद नहीं है। डॉक्टर है ही नहीं, धरना जा रहा है, इसको बता दें। हम लोग परेशान है, पेशेंट परेशान है। उनको बुखार 4 महीना में किया गया। जी ये खातून बता रही है कि इनके साथ जो है वो 4 माह की बच्ची है और उसी तरह से ये एक ही नहीं बल्कि दर्जनों ख़वातीन हैं जो अपने बच्चों को थामे हुए अस्पताल में जो डॉक्टर्स के रूम्स हैं उनके बाहर सुबह सवेरे से मौजूद हैं। इनको इसी वाले से हमारी एमएस अस्पताल से बात हुई है। उनका कहना है कि कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो जो सिंध एम्प्लॉइज़ के तहत जो धरना एहतजाज किया जा रहा है वहाँ मौजूद हैं, जिसके बायस मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकन बिजनेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अकरम वली मोहम्मद को सदर और आसिम सईद को सीनियर नायब सदर मुंतखब कर लिया है। अकरम वली मोहम्मद का कहना है कि वो अमेरिका और पाकिस्तान में कारोबारी, तजारती और इक़्तिसादी रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। अकरम वली मोहम्मद ने जो जेरीज़ के ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कहा है कि काउंसिल सरमायाकारों के एतमाद को फ़रोग़ देने और बाहमी अहमियत के उमूर को आगे बढ़ाने में किरदार अदा करती रहेगी। पाकिस्तान के साइम अयूब नंबर 1 T20 ऑलराउंडर बन गए। साइम अयूब ने 4 दर्जे बेहतरी के बाद भारत के हार्दिक पांड्या को पीछे छोड़ दिया। मोहम्मद नवाज 4 दर्जे तरक्की के बाद 13वें, फ़हीम अशरफ 4 दर्जे बेहतरी के बाद 35वें नंबर पर आ गए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ की तैयारियों के लिए पाकिस्तान टेस्ट टीम का कैंप लाहौर में जारी है। कैंप के दूसरे रोज़ कप्तान शान मसूद समेत साउथ अफ्रीका के खिलाफ स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों ने भरपूर मशकें की। LCCA ग्राउंड में रेड बॉल टीम के अबूरी कोच अजहर महमूद की निगरानी में कैंप के दूसरे रोज़ भी खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग से आगाज़ किया। कप्तान शान मसूद, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान समेत स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों ने फील्डिंग के साथ साथ नेट्स पर बैटिंग की मशकें की। साजिद खान, ओमान अली समेत स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स ने अपने लाइन एंड लेंथ पर काम किया। एशिया कप खेलने वाले क्रिकेटर्स 4 अक्टूबर को रिपोर्ट करेंगे, लेकिन फास्ट बॉलर हसन कैंप में खिलाड़ियों को मिलने पहुँच गए, जबकि वाइट बॉल कोच माइक हसन ने भी LCCA ग्राउंड में ट्रेनिंग देखी और खिलाड़ियों से मुलाकात की। पाकिस्तान टेस्ट टीम का कैंप 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच 12 अक्टूबर से कज़ाफ़ी स्टेडियम में शुरू होगा।